हेलो ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एंड ऑफ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट्स पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये दो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके अंदर आपको पी जीरो रखना है इक्वल्स टू 5। सेकेंड पार्ट है द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 और 0। और आपको बोला है अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हो तो जो इक्वेशन आती है वो एक्स एक्सिस को 3 0 पे कट कर रही है। तो सिमिलरली सम दे दिया आपको जो कि किसके बराबर है 6x प्लस 4 के बराबर है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है पी एक्स और क्यू एक्स, यानी कि आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। आपको 3 पॉइंट क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं करे हैं, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं करना कैसे है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आपको पी एक्स क्या दिया हुआ है। पहली लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है पॉलिनोमियल की वो दी हुई है सी एक्स प्लस बी। ओके, और पहला पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट पार्ट दिया है पी जीरो इक्वल्स टू 5, यानी कि p के साथ क्या है x, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको p जीरो इक्वल्स टू 5, यानी p की इक्वेशन में जहाँ पे भी x है वहां पे हम जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू जीरो प्लस बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मुझे b की वैल्यू मिल गई है जो कि है 5। ओके, तो पहली वैल्यू तो मेरे पास आ गई भाई। मुझे चारों वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में a b c d, तो इसको हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना पहले हम थर्ड पार्ट सम वाला पार्ट कर लेते हैं और उससे हम इक्वेशन निकाल लेते हैं एक, और फिर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले हम थर्ड सॉल्व करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट देखो इसके अंदर। सेकंड पार्ट में बोला है पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस, तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, हमारे पास b की वैल्यू आई चुकी है और हम इसमें पुट भी कर सकते हैं। तो px की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ax प्लस बी, qx की वैल्यू थी cx प्लस डी। तो यहाँ पे पुट करते हैं ax प्लस बी cx प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। ये पार्ट करने का मेन मोटिव ये था कि हमको इक्वेशन मिल जाएगी एक। ठीक है, तो एक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी और फिर ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट से एक और इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसके अंदर b की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे ax हुआ, b की वैल्यू हमने पुट करी, ये हो गया cx प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब सारे x पार्ट को एक साथ रख लेते हैं, तो ये हुआ 6x प्लस cx और ये हुआ 5 प्लस डी इक्वल्स टू 6x प्लस 4। अब अगर हम इक्वेट करें, अगर मैं इसके अंदर सी एक्स को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा a प्लस सी और ये आ जाएगा 5 प्लस डी, ये हो गया हमारा 6x प्लस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, इक्वेट मतलब इक्वल्स टू में, तो x के साथ जो पार्ट है वो देखो यहाँ पे x के साथ जो पार्ट है वो बराबर हो जाएगा और ये जो 4 है ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक और वैल्यू मिल जाएगी। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का मेन मोटिव यही था कि हमको एक और वैल्यू मिल जाएगी, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना पहले। तो ये देखो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को अगर हम इक्वेट करते हैं दोनों के, तो एक्स ए प्लस सी इसके बराबर हो जाएगा 6x प्लस 4 के, और 5 प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 4 के। ये कांस्टेंट हो गया और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 5 विच इज डी इक्वल्स टू -1। तो डी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास
बी की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल ली थी, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखो एक्स एक्स, तो हमारा ये 4 हमें को इधर नहीं लिखना था एक्चुअल में ना, ये 4 हम हटा देते हैं क्योंकि हमें एक्स के पार्ट को इक्वेट करना था। तो ये एक्स एक्स तो सेम हो गया, ये हो गया 6 प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक इक्वेशन ये मिल गई हमको। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट नहीं करा ना हमने, एक बार सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 0, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। सेकंड पार्ट है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, हमें ये निकालनी है इक्वेशन पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है भाई। पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स है हमारा ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, और ये माइनस का साइन है तो डी भी हमारा माइनस में ही हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू 0 हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कर रहा है कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 0, ठीक है। ये कट द एक्स एक्स 3 0, तो 3 तो एक्स की जगह आ जाएगा, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी कोई पॉइंट होते हैं तो पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। और जब भी हम कभी कोई इक्वेशन, यानी ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, जब भी कभी हम कोई इक्वेशन रखते हैं हम इक्वेशन को ऐसे ही तो लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यही तो जनरल फॉर्म होती है। तो जो इक्वल्स टू के बाद होता है, मतलब ये जो चीज होती है वाई तो होता है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वाई। तो हमने वाई की जगह तो भाई रख दिया 0, अब एक्स की जगह हम रख देते हैं 3, ठीक है। एक्स की जगह हम रख देते हैं 3। तो अब इक्वेशन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां हमको क्या रखना है 3। तो ये क्या बन जाएगा 3a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो ये रहेगा एज इट इज 3a। b की वैल्यू हमारे पास अभी आई थी 5, माइनस 3c हमारे पास नहीं है, लेकिन d की वैल्यू है हमारे पास। ये माइनस मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, तो d की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, d की वैल्यू अगर मैं माइनस यहाँ बाहर कॉमन ले लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन d की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन अब सेम सेम रखते हैं, 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 3 कॉमन आ गया, a माइनस सी प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3 a माइनस सी इक्वल्स टू -6, और ये आ जाएगा आपका a माइनस सी इक्वल्स टू -6 अपॉन में 3 कटा। तो एक इक्वेशन और आ गई मेरे पास विच इज a माइनस सी इक्वल्स टू माइनस, देखो 2 इक्वेशन मिल गई ना हमारे पास, ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी ये थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन नंबर। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2, तो ए और सी की भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन में से हम मान लेते हैं ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस सी हो गई भाई ए की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया यूजिंग इक्वेशन 1। अब इसको हम कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, ए इन इक्वेशन, अब इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं, और 2 की वैल्यू क्या है, a माइनस सी इक्वल्स टू -2, तो a माइनस सी इक्वल्स टू -2, तो a की वैल्यू डाल देते हैं, 6 माइनस सी इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो गया 6 माइनस 2c इक्वल्स टू -2, ये हो गया -2c इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 8, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट होके 4, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी a माइनस सी
a प्लस सी इक्वल्स टू 6। तो c की वैल्यू क्या आई है मेरी 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, तो देखो इस तरीके से चारों वैल्यू हमारी आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन देख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या थी हमारी दोनों, px इक्वेशन थी हमारी ax प्लस b। px की इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर मैं इसको लिखूं, वैल्यू सारी डालूं तो a की वैल्यू आई है अभी मेरी 2, तो 2a प्लस b की वैल्यू थी हमारी 5, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। दूसरी मेरी इक्वेशन थी qx, और ये थी मेरी qx था हमारा cx प्लस b। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी, c की वैल्यू थी हमारी 4a और d की वैल्यू थी -1, तो ये हो गई मेरी qx। ठीक है, यही पूछा था आपको कि px और qx निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12. Look at the first three stages of a growing pattern of hexagon made using matchstick. Matchstick से ये 3 stages बनाए हुए हैं hexagon के। एक new hexagon get added at every stage where which share a side with the last hexagon of the previous stage. ठीक है, तो आपको ये हेक्सागन दिया हुआ है और एक हेक्सागन जो है हर स्टेज में ऐड ऑन हो रहा है। देखो इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये साइड्स हो गई इसकी। और जब हम एक और जोड़े हैं तो आप खुद देखो उसकी एक साइड कम हो रही है, लाइक ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हेक्सागन है उसकी 6 नहीं है, उसकी कितनी है, 1 2 3 4 5। अब इधर भी देखो, जैसे कि ये हो गई है 6, पहले वाले हेक्सागन की 6 साइड है, दूसरे वाले की 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट वाले की 1 2 3 4 5, तो हर हेक्सागन की ना एड ऑन 5 5 हो रही है, आपको दिख रहा है ये। अब वो बोल रहा है draw the next two stages of the pattern, how many matchstick will be required at this stage। आपको बताना है कि नेक्स्ट 2 स्टेज और आपको बनानी है, और आपको बताना है कितनी मैचस्टिक आपकी इस पैटर्न के अंदर ऐड ऑन हुई है। ठीक है, तो पैटर्न देख लेते हैं एक बार कि कितने मैचस्टिक ऐड ऑन हुई है। तो हमको पता चल गया है पैटर्न, वो तो देखने से पता चल गया कि पहले वाले में तो 6 है और बाकी सब में आपका 5 5। ठीक है, तो 3 स्टेज आपकी बनाई हुई है, आपको एक और स्टेज बनानी है, 2 स्टेजेस और कंप्लीट करनी है। तो स्टेज 4 में देखो कितनी मैचस्टिक होंगी। स्टेज 4 के अंदर स्टेज 3 के अंदर कितनी मैचस्टिक थी, स्टेज 3 के अंदर कितनी मैचस्टिक है भाई, ये 2 3 4 6 तो ये हो गई, फिर 5, फिर 5, तो टोटल मैचस्टिक हो जाएंगी स्टेज 3 के अंदर 16। अब 16 के अंदर 5 और ऐड कर दो, तो कितनी मैचस्टिक हो गई, 21 मैचस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 5 में कितनी हो गई, अब स्टेज 4 में कितनी थी, 16 थी ना, अब उसके अंदर और 5, 21 थी टोटल, तो इसके अंदर और 5 ऐड कर दो, तो ये हो गई 26 मैच स्टिक। ठीक है, ये हमारी मैच स्टिक हो गई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ड्राइंग आप ड्रॉ अप कर सकते हो इसको, एक और ऐड ऑन कर देना और एक और ऐड ऑन बन सकता है ये हेक्सागन। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नंबर ऑफ मैचस्टिक, देखो अब इस टेबल को हमको कंप्लीट करना है और इसके अंदर नंबर ऑफ मैचस्टिक बताने हैं। तो 1 के अंदर कितने मैचस्टिक थे भाई, 1 के अंदर तो 6 ही थे, है ना। फिर इसके अंदर कितने मैचस्टिक है, फिर हमने 6 के अंदर 5 ऐड करा, फिर 6 5 ऐड ऑन होके कितने हो गए, 11। फिर उसके बाद दोबारा से हमने ऐड ऑन करा, 11 में 5 ऐड करा तो 16 हो गए, फिर 16 में 5 ऐड करा तो 21 हो गए, तो 21 में 5 ऐड करा तो कितने हो गए हमारे ये। अब ऐसे ही हमको बताना है कि n में कितने होंगे मैचस्टिक। अगर आप
एन टर्म करोगे तो देखो ये जो एक पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को हमको समझना है और इसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले फिक्स कितना है एक्सेगन की, पहले स्टेज में तो 6 ही है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एक एक स्टेज बढ़ती जा रही है उसका एक पैटर्न बन रहा है जो कि है n-1 × 5। ठीक है, देख लेते हैं इसको n-1 × 5 कैसे बन रहा है। देखो जैसे कि ये सेकंड है, जैसे कि ये सेकंड वाला है, ये वाला, ये करते हैं। देखो 6 n की वैल्यू अगर मैं सेकंड डालूंगी 2 डालती हूँ अगर मैं n की वैल्यू, तो 2-1 × 5 तो ये हो जाएगा 6 + 5, ठीक है 11। अगर 3 देखो तो ये थर्ड स्टेज है, 3-1 × 5 तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 5 दैट इज 16 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर फोर्थ नंबर डालूं, फोर्थ डालो, फिफ्थ डालो, तो ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न पे ये सारी चीजें जो है वो जो भी नंबर आप डालोगे, चाहे 6th पॉइंट पे 7th हेक्सागन बनाओ, 8th हेक्सागन बनाओ, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको यही पैटर्न जो है वो फाइंड करना था इसके अंदर। अब नेक्स्ट है आपका इसके अंदर फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द एंड स्टेज। ये रूल तो देखो हमने यहाँ लिख ही दिया है, तो इस रूल को दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा रूल 6 + n-1 × 5, ठीक है। फिर ये हमने इक्वेशन बनाना इस पूरे चैप्टर में सीखा है, तो हमको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी थी। हो गया क्वेश्चन। फोर्थ है, हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ पैटर्न। तो 15 स्टेज पे कितनी चाहिए हमको, ठीक है, ये देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 15 स्टेज यानी एन को हमको 15 रखना है ऊपर जो इक्वेशन है उसमें, ठीक है। तो कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। चलो, तो ये वाला पार्ट है आपका फोर्थ। फोर्थ पार्ट में 15 पे बोला है फॉर 15 स्टेज। 15 स्टेज पे मेरी इक्वेशन में थी 6 + n-1 × 5, तो इसको हम 15 रख लेते हैं और 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 14 × 5, तो 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करा के 70, तो 76 मैचस्टिक आ गई, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, एक बार लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं क्या है। लास्ट पार्ट में पूछा है कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। क्या 200 मैचस्टिक टोटल आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक दे दे, क्या ये कोई पैटर्न बना रहा है, मतलब कि 200 मैचस्टिक से क्या हम कोई इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं, ये पूछा है। तो हमको ना मतलब कि टोटल दे दिया, टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक हम ऐसे निकालते हैं ना इस फॉर्मूले में डाल के। अब हमको टोटल दे दिया और हमको एन निकालना है। अगर एन की कोई रियल वैल्यू आई तो भाई बना रहा है, और अगर एन की रियल वैल्यू नहीं आई, अगर वो फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, तो वो नहीं बना रहा, ठीक है। तो हम ये पैटर्न रखते हैं, मतलब इक्वेशन लिखते हैं, और हमको टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अंदर हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हम इसको करते हैं 6 + n-1 × 5 = 200, ठीक है। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, 6 + 5n-5 = 200, ये हो जाएगा 5n, 6 में से 5 गए 1 = 200, ये हो जाएगा 5n = 200 में से 1 गए 199, 5n = तो n की वैल्यू देखो 199 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे ये पैटर्न नहीं बना रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस n is not a whole number, तो 200 matchsticks cannot form a stage, cannot form a stage। तो 200 मैचस्टिक कोई स्टेज फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखते हैं भाई। लेट पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। आपको वही सेम ऊपर वाली इक्वेशन दी हुई है, टू लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट से पास कर रहा है। ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है। ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी एक्स, देखो पैरेलल है दोनों का ग्राफ। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी है, जब भी ग्राफ पैरेलल होता है तो उनका जो स्लोप होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। इस कंडीशन से हमको एक चीज तो भाई पता चल गई
कि दोनों जो है, जो भी इक्वेशन आएंगी उनका स्लोप सेम है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स, वही सेम आपको इक्वेशंस निकालनी है। आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एक्स एक्सिस। ओके, तो चलो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर सेम आपको पी एक्स दी हुई है इक्वेशन, विच इज ए एक्स प्लस बी। क्यू एक्स आपको इक्वेशन दी है, विच इज बी एक्स प्लस डी। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसके पॉइंट दिए हुए हैं मुझको 2 3, और दूसरा पॉइंट दिया 6 11। तो जब भी लाइन कभी किसी पॉइंट से पास करती है, सिंस द लाइन passes through the point 2 3 and 6 और 11, तो जो स्लोप निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से समझना। जो जो स्लोप होता है लाइन का वो तो ए ही होता है, और जो स्लोप है वो कैसे निकलता है हमारा, 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है स्लोप निकालने का। अगर हमको 2 पॉइंट गिवन है और हमको लाइन का स्लोप निकालना है, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। तो y2 क्या है, 11 माइनस 3, 6 माइनस 2, तो ये हो गया भाई 8/4, ये आ गया मेरा। तो भाई मेरा स्लोप तो आ गया है, स्लोप है हमारा, ठीक है। ये मुझे मिल गया है स्लोप इक्वेशन का। तो इक्वेशन का स्लोप हमको मिल चुका है। अब स्लोप में आप कोई भी पॉइंट यूज कर लो, ठीक है। आपकी वैल्यू ए की तो देखो मिल ही गई है, बी की वैल्यू सेम ही आएगी, देखो निकाल के दिखा देती हूँ मैं। पहले फर्स्ट वाला यूज करते हैं, ए एक्स प्लस बी। जब भी पासिंग थ्रू होता है ना किसी भी पॉइंट से, तो लाइन के पॉइंट्स, कुछ कुछ भी पॉइंट आप यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम ही निकलता है। तो यूजिंग पॉइंट 2 और 3, पहले पहला वाला पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरा पी एक्स आ गया मेरा। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है भाई, 2 और 3, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो वाई होता है, यही बोला ना, जनरल इक्वेशन तो यही होती है। तो वाई की जगह तो हम 3 रख लेंगे भाई, और हमारा एक्स की जगह आ जाएगा 2 ए, और ये हो गया मेरा ए। क्या है मेरा, ए की वैल्यू भी तो 2 आई है ना, तो उसको मल्टीप्लाई इंटू 2 कर देंगे, 4 हो जाएगा। 3 इक्वल्स टू 4 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1, ठीक है। अब आप सेकेंड वाला पॉइंट भी, मैंने आपको क्या बोला है कि दोनों पॉइंट से सेम आएगा आंसर, तो मैं दोनों दूसरा वाला भी कर लेते हैं पॉइंट। तो दूसरा वाला भी मैं आपको करके दिखाती हूँ एग्जाम में। वैसे एक से आप किसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको दूसरा भी यूज करना है। तो आपका दूसरा पॉइंट है 6 और 11। तो 11 हो गया वाई, ये हो गया मेरा 2 × 6 प्लस बी, तो ये आ गया 12, ये है 11 प्लस बी। तो देखो इससे भी सेम ही आंसर आया ना। तो एग्जाम में दोनों आपको शो करने की नीड नहीं है, आप एक पॉइंट से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पी एक्स वाला तो हो गया, ऐसे ही क्यू एक्स वाला करते हैं। तो लेकिन जो क्यू एक्स है ना, वो सिर्फ एक ही सेकंड पार्ट है, क्यू एक्स जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एक पॉइंट से कर रहा है तो उसका स्लोप कैसे निकाले, 2 पॉइंट वाला तो फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन थर्ड पार्ट में बोला है जो ग्राफ है दोनों का वो पैरेलल है। तो ग्राफ पैरेलल है तो फिर स्लोप दोनों का क्या होगा, सेम, यानी कि ए पॉइंट तो हमारा जो है वो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्लोप जो है इसका सी, इसका स्लोप तो सी है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ए के बराबर। रीजन लिख दो, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकालते हैं, यूजिंग पॉइंट। और पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है इसका एक बार देख लेते हैं, 4 - 1, 4 - 1, तो ये y होता है, ये x होता है, और ये वाला y पार्ट होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इक्वल्स टू 4 × 2, क्योंकि स्लोप 2 है मेरा, सी भी 2 ही है, इक्वल्स टू 2 लिख लो यहाँ पे, प्लस टी। तो ये हो जाएगा -1, 4 × 2 = 8,
प्लस डी, तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू मेरी -9, तो डी आ गई हमारी -9। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो क्यू एक्स भी निकालना था, तो क्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2x -9। ठीक है, ये आ गई मेरी क्यू एक्स की वैल्यू। इसका लास्ट पार्ट है कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकाल के दिखाने हैं कि यहाँ पे जो लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट वेयर लाइंस टच एक्स एक्सिस। अच्छा, एक और चीज, जब भी कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे टच करती है, लाइक यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो y क्या होता है इसका, अगर मैं कोई भी लाइन अगर यहाँ पे टच करेगी, मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या होता है, इसमें x की वैल्यू तो गिवन होती है, लेकिन y कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है। तो वही हमको रखना है कि y जो है वो जीरो है। तो px के लिए, px की इक्वेशन क्या आई थी, 2x-1, तो y होता है ये, तो उसको जीरो रखते हैं और कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 1 आया, तो x की वैल्यू क्या आई, 1/, तो हम क्या लिखेंगे, सो px meet the x-axis at 1/2 0। ठीक है, ऐसे ही हमें क्यू एक्स का निकालना है। क्यू एक्स की इक्वेशन क्या आई थी मेरी, 2x-9, तो अब इसके लिए भी y एक्सिस जीरो हो जाएगा, तो ये होगा 2x-9, तो 2x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/2। तो सो क्यू एक्स meet the x-axis at 9/2 0। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। चलो, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax plus a which is greater than 0 have in common। ये आपकी एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है इसके अंदर मतलब कॉमन होगी सारी लीनियर फंक्शंस में, अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई है तो। ठीक है, तो कॉमन प्रॉपर्टी देखो, कोई भी आप इक्वेशन लो, इसके अंदर देखो स्लोप तो कॉमन ही होगा, है ना, तो a कॉमन होगा और इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, है ना, तो क्या लिख देंगे, सिंस a इज ग्रेटर देन 0, तो ऑल लाइंस हैव पॉजिटिव स्लोप। ये तो हमको दिख ही रहा है, क्योंकि a 0 से बड़ा है और a जो होता है वो इक्वेशन होती है किसकी, वो इक्वेशन होती है हमारी, ए जो होता है वो हमारा स्लोप होता है, तो 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीखा। ठीक है, और ये जो ये वाली जो चीज होती है, ये वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो भी हमेशा ए की वैल्यू है, तो वो भी 0 से बड़ा ही होगा। तो ये देखकर ही पता चल रहा है कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, दैट इज इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जो सॉल्व करना है हमको वो हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट, दो ही तो इंटरसेप्ट किसी भी लाइन के, कोई तो चीज निकालोगे ना, कहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी, कहाँ पे वो वाई एक्सिस पे कट करेगी, तो हम वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। सारी लाइंस में तो यही पता करना होता है, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ आपके लिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या निकाला है, सिंस a is greater than 0, so all lines have positive slope। ठीक है, दूसरा हमने निकाला था y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट होता है b, और b की वैल्यू इक्वेशन में क्या दी हुई है आपको, a, तो यही तो इक्वेशन दी हुई है ना, ax plus a,
ऐसी इक्वेशन है ना, तो ये होती है बी, और ये भी आपको ए ही दिया हुआ है, यानी कि ये भी पॉजिटिव ही है हमारा। तो वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव फॉर ऑल लाइंस। ठीक है, अब बात आती है एक्स इंटरसेप्ट की, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या बोला है मैंने? एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है? एक्स पॉइंट ये होता है, वाई हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये फंक्शन लिखूं और ये लिखूं ए एक्स प्लस ए, तो ये वाला वाई हो गया, ये वाला y हो गया, इसमें कॉमन क्या आ गया? a, इसको लिखेंगे x प्लस वन, ये हो गया 0। अब a तो उधर जाके 0 ही हो गया, ये हो गया x प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो x इंटरसेप्ट मेरा क्या आ गया? -1। सो x इंटरसेप्ट इज -1 0। तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सारे चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे।